विधानम नमो ऐरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोई सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। भक्ति संध्या पेज नंबर 110 गुरु उपदेश बोल नंबर 5वां है, लेकिन 5वां के आगे 4 वाला जो आएगा उसके आगे का है आने आम केम बोल्यो आम केम न बोल्यो। ये बधा भाव પૂદગલ ભાવ છે, એમાં ન રાચવું। સારું બોલ્યો એમાં ન નાચવું, એ તો બધું ધૂળ જ ધૂળ છે। હું તો શુદ્ધ અભાસક આત્મા છું, હું તો આત્મભાવમાં ઝૂલનારો છું, એમાં ને એમાં રમનારો છું। હું ક્યારે પણ જળ રસમાં રાચીશ નહીં, એમ નિર્ણય કર। બધા જળભાવ છૂટી જશે। जड़ भाव छूट जाएंगे ऐसा लिया, लेकिन ये भाव पहले तो जड़ भाव लगना चाहिए। देह दृष्टि वाले को इसको लगता है कि कुछ भी बोला तो मुझे बोला, आने आम क्यों बोलो ना आम क्यों न बोलो, ऐसा क्यों बोला ना ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसा किया था और उसने तो ऐसा बोल दिया, वो ऐसे क्यों बोल गए, मेरे लिए मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उनको ऐसा क्यों नहीं बोला। ये जो है ना विकल्प होते रहते हैं, जिसको देह दृष्टि होती है, समझिए मान संज्ञा होती है, अपने चैतन्य भाव जिसको अंदर में जागृत नहीं होता है, उस जीव जड़ भाव शरीर भाव में, नाम भाव में, अहम भाव में, ये अपेक्षा भाव में आकुलित होता रहता है। ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में, क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, वो कुछ बात कर रहे थे, वो पूछा तेरी क्या कर रहे थे, कहता है जहां तक नहीं बताया वहां तक तेरा अभी सत्संग में ध्यान नहीं रहेगा। अभी क्यों ऐसा हुआ है? समझ में आया? मैं पूजा हूं, मेरे बारे में क्या बोला है? शरीर वाला माना, मन वाला। तो एक गुरु बोले कि वो पुद्गल भाव है, बद्धा भाव पुद्गल भाव है, जड़ भाव है, जीव को लगता नहीं है पुद्गल भाव। समझे, अपने नाम से बोला था तो मुझे बोला ना, हाँ मेरा ही तो नाम लिया, तो क्या बोले थे, और उसमें तू जाने के बाद बोल रहे थे। अच्छा, मेरे जाने के बाद बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, तेरी भाभी बोल रही थी। भाभी, और मेरे बारे में क्या बोल रही थी, चालू। और मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में, अभी सब अकेले है, सब बैठे हैं, बाद में बताऊंगा। अभी बाद की राह देखते देखते बाकी जीवन कैसा होगा, उसका खाना पीना कैसा होगा, उसका समझो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया
और मिलना नहीं हुआ तो रात कैसी जाएगी, हैं? आकुल व्याकुल ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये भाव पुद्गल भाव है, गुरु क्या लिखा है, ये बद्धा भाव पुद्गल भाव है, एमा न राचू। आहा, मतलब ये पुद्गल भाव है, तू चेतन है, तो चेतन भाव में राज रच राज यानी परिणमन कर, उसमें रमणता कर, उस मय बन। ये उस पुद्गल भाव में क्यों राज रहा है? अभी जब मिला सुबह अकेलापन, तब बताया, क्या बोल रहे थे, अरे बहुत तेरी तारीफ कर रहे थे। हा? तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। सारू बोलियो यमन नाचू। गुरु ने कैसी सबकी परिणति पकड़ी है, सोचो, नस नस पकड़ी है, परिणति का ऑपरेशन किया है, विभाविक परिणति को पकड़ पकड़ के ऑपरेशन किया है। अच्छा बोला तो उसमें नाचना नहीं, मतलब ऐसे अंदर में कलगलिया नहीं होना खुद को। और इसमें एक ही लिया है, सारू बोले हो मन्ना नाचू, अरे बराबर नहीं बोला तो तो दुखी हो जाएंगे। क्या दुखी हो जाएंगे, कितना ही वैर झर बांट ले, बोलने वाले का अभिप्राय समझे बिना, और बताने वाला ने जो मीठ मिर्ची ऊपर क्या बोलते मसाला मसाला डाल के बोला हो है? और उनके कहने वाले का भाव कोई अलग ही हो, और उन्होंने अंदर में किस तरह से मोड़ करके मसाला मिर्ची मिला के थोड़ा दे दिया, तो उसने तो वैर भाव कितना ही कर्म बांध देगी। रात भर में जब सुनेगी तो दिन भर में भी, जब वो मिलेंगे तो पहले सीधा चालू हो जाएगा, है? सीधी फायरिंग। आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या किया आपके, आपने क्या मैंने किया, तो बोला बोले कि मैंने इस तरह से कुछ बोला ही नहीं है। अरे ऐसे बता रहे थे, नहीं मेरा तो ये कहने का था, नहीं ऐसे वो बोल रहे थे, नहीं मैंने ऐसा बोला नहीं, आप पूछ लेना मैंने क्या बोला था। अरे पूछे, हाँ उन्होंने तो ऐसा ही बोला था। तो मतलब ज्ञानी पुरुष ने अज्ञान परिणति कैसे पुद्गल भाव को पकड़ के जीव को परेशान करती है, जीव परेशान होता है, करती मतलब खुद ही अपने परिणाम से खुद दुखी होता है, और परिणाम परिणति पकड़ी है। और पुद्गल भाव को क्या, ये तो બધું ધૂળ જ ધૂળ છે, હવે ધૂળ लगना चाहिए, धूल या ना पुद्गल जड़, वापिस जड़ लिया, पहले भी पुद्गल भाव बोला, अभी वापिस पुद्गल भाव में बोला कि धूल है। तो पुद्गल बोला तो क्या उसको इतना नहीं आया ना, टूटा नहीं एकत्व, तो और एकत्व तोड़ाने के लिए बोला धूल है, ये धूल, धूल ही धूल है, ऐसे देख, धूल लगना चाहिए। कोई अच्छा बोला वो धूल है? और बुरा बोला तो दोनों धूल। हाँ नहीं, बुरा बोला तो धूल कहाँ है, अच्छा बोला तो ठीक है, अपन चाल ले जाने दे, ठीक है जो बोला। मालूम है, अच्छा बुरा से भी बुरा बोला में ऊपर नीचे हो जाते हैं, समझ में आया, कुछ बुरा बोला तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और अच्छा बोला तो बार वापिस एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा कि आज तो अच्छा बोला, हमें कल वापस जो कुछ बुरा बोल रहे, अरे ऐसे कैसे, कल तो मेरी तारीफ कर रहे थे ना, आज मेरी बुराई करने लग गए। दोनों साइड में अपेक्षा रखी, दुखी दुख है, अच्छा बुरा दोनों में आकुलता ही है। मैं हूं तो शुद्ध अभाषक आत्मा छू, बुराई अहंकार 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 अहंकार। और अनादिकाल से जीव को अहंकार में क्या होता है, अहंकार जीव को तारीफ अच्छी लगती है, अहंकारी जीव को, अहंकारी जीव को कभी बुराइयां करो तो उसको अहंकार को घुमा पड़ता है, बोलते ना, मतलब वो अहंकार के ऊपर होता है, वो उसको इधर पेन होता है।
तो अहंकारी भी जीव अच्छा सुनने को ही रेडी होता है, कभी उसकी बुराइयां सुनने को रेडी नहीं होता है। और अहंकारी जीव को निरंतर भय होता है कि मेरे कोई बुराई बोल ना दे, इसलिए खाली बोला ना कि तेरे बारे में कुछ बोल रही थी, तो जहां तक नहीं बताया वहां तक तो पूरी ऊपर नीचे हो रही थी। क्यों? कहा नक्की कुछ मेरे बारे बुराई बोली है, नक्की कुछ मेरी बुराई बोली होगी, कुछ कुछ तो बुराई बोली होगी। कहो ना क्या हो, अभी तो कभी टाइम नहीं, बाद में बताता हूँ। तो जब तक जहां तक नहीं बताया वहां तक ऊपर नीचे रहेगी। क्या सोच, कितने प्रकार की सोच कर लेगी, क्या बोली होगी, क्या भाभी बोली होगी, मैंने क्या भाभी के साथ कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी तो कुछ मिली भी नहीं है, हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। कितने ही प्रकार के भूतकाल संबंधी सोच करके, याद करके, या ऐसे ही कुछ सोच लिया। क्यों? उसको मानी है ना, मानी व्यक्ति अपना अच्छाइयां सुनने को तैयार होता है, बुराइयां कभी सुनने को रेडी नहीं होता है। इसलिए उसको निरंतर भय रहता है न कि कुछ बुराई की लगती है, न कि कुछ बुराई की लगती है। इसलिए उसको निरंतर जहां तक नहीं सुनेंगे वहां तक उसका खाना पीना सब खाएगी पिएगी, लेकिन हराम। अहंकार, क्या अहंकार आया? मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरे बारे में गलत कुछ कोई बोले तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। मैं गलत करूं तो चले, लेकिन कोई गलत बोले नहीं चले। पहली तो ऐसी है, देखो मैं गलत करूं तो भी करूं, लेकिन कोई किसी को मेरे बारे में गलत बोले तो नहीं अच्छा लगता है। खुद गलत कितना ही करता होगा खुद को ही पता है? लेकिन कोई गलत बोले, मान न हो तो। प्रभुदेव ने भी परिणति पकड़ी है जीवों की, वर्तमान जीवों की, कि मानवी, मान से बना हुआ है पूरा, मानवी, मान से। वो जो फुगा भरा रहता है ना हवा से, इतना बड़ा फुगा रहता है कभी कभी, है? इससे भी बड़ा होता है। आजकल तो अभी मनुष्य आकार के भी पुतगे आते हैं, उसमें हवा भरते हैं, आता है ना, पूरे उसमें पीछे से हवा भर के पूरे मनुष्य जैसा ही दिखता है। मनुष्य जैसा ही नहीं है, पूरा मनुष्य सब ऐसा ही है, नहीं समझे? मान का है फुग्गा, मान की हवा भरी है, इसको भय रहता है। मान, जिसको ज्यादा अहंकार है ना, उसको अपमान का भय, ऐसा बताया है शास्त्र में, कि मानी व्यक्ति को निरंतर अपमान का भय रहता है। बुराई मतलब अपमान, कि मेरा कुछ बुरा बोला होगा, बुरा बोला होगा, तो निरंतर उसमें आकुलता रहती है। अच्छाई बोले तो इतनी आकुलता नहीं होगी, लेकिन वो अच्छाई फिर मेंटेन करने के लिए वो बिजी रहेगी। जब भी मैं आता हूं ना, पूरा मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखती है। मैं मांगू उसके पहले ही सब चीज हाजिर रहती है। खाना तो इतना अच्छा खिलाती है, क्या टेस्टी खाना खिलाती है, हैं? अपने को तो शब्द पे कहीं पैसा देना नहीं पड़ता है ना, खाली आपको किसी से ऐसी सेवा चाहिए ना, है? देखो मानी व्यक्ति को इतना आपकी तारीफ, आप काली तारीफ के शब्द अच्छे बोलते रहना चाहिए, बाकी सब सुविधा आपको मिलती रहेगी। और हाँ, बोले जबान लेके वाणी में अमी तो दुनिया नमी, ऐसा है। वाणी में अमी तो दुनिया नमी, आंखें में अमी तो दुनिया गमी, ऐसा आता है। गमी आपको, आपकी आंख में अमी है तो आपको दुनिया गमेगी। अमी ने अमृत, आपकी भाषा अमृत होनी चाहिए, एकदम मीठी मधुरी प्यार। आंख में अमी, अरे सबके प्रेम, तो आपके प्रेम होगा सबको दुनिया में, तो आपको दुनिया में रहना अच्छा लगेगा। आप किसी के साथ वैर बैर नहीं हो, सबको आत्मभाव में देखते होंगे तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। नहीं तो आप बोलेगे दुनिया में मैं रहने जैसा नहीं हूँ, क्योंकि आप ही अपनी गलती से दुनिया को देख रहे हो। आपकी देखने की दृष्टि बदल जाए, आपको सब परमात्मा दिखे, सबके ऊपर प्रेम रहेगा, तो आपको कोई दुश्मनी नहीं होगा, तो आपको आनंद ही आनंद। और आपकी भाषा है, खाली बिना पैसे सब सुविधा मिल जाए,
एक पैसा खर्च नहीं करना पड़े, बस वाणी मीठी होनी चाहिए, तारीफ वाली होनी चाहिए, फिर तो देखना। अरे वो कहाँ जा रही होगी ना समझो, तो दूसरे को भी अपॉइंट करके जाएगी कि उनका ध्यान रखना बराबर है? हाँ, समझे क्या? ये तो एग्जाम्पल है ना, पूजा एग्जाम्पल हो बेटा। तो पूजा है कि मेरे मेरे बारे में ऐसे होता है, ये तो एक एग्जाम्पल तू सामने थी तो तेरा नाम ले लिया। कहने का मतलब अहंकारी जीव का तारीफ उसको अच्छा लगने से वो सब नौछावर कर देता है। उसकी तारीफ करो ना, वो सब नौछावर कर देता है, सब। ऐसा है वो शरीर दृष्टि है ना, शरीर दृष्टि। अहंकार में तो वो मान बना, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम है, मेरे नाम के बारे में बोले, अच्छा बोले, बस वो। फिर उसके लिए तो गुरु क्या बोलते हैं, बद्दू धूड़ छे। लग रहा है धूल नहीं लगता अपने को कि ये सब तारीफ करे, अच्छा ही बोले, शरीर में हूँ, ये सब धूल है। धूल धूल समझती है? जड़, डस्ट, पुद्गल, जड़ है, पुद्गल है। अच्छा बोला तो भी पुद्गल है, बुरा बोला तो भी पुद्गल भाव है। हूँ तो क्यों धूल क्यों बोल रहे थे? कि हूँ तो शुद्ध अभाषक, हूँ तो शुद्ध हूँ, अभाषक आत्मा हूँ। मैं भी शुद्ध अभाषक आत्मा, सामने वाला भी शुद्ध अभाषक आत्मा है। न वो बोल सकता है, मैं ना बोल सकता हूँ, न मेरी कोई तारीफ कर सकता है। मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। जिसकी तारीफ करे वो धूल है, धूल की तारीफ में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, आत्म भाव में झूलनारो छू। मैं तो अपने आत्म भाव में झूलने वाला हूँ। ये बाहर बहिर्भाव में एमा रमनारो छू। मैं तो अपने भाव में रहने वाला आत्मा हूँ, पर भाव में कभी गया ही नहीं हूँ। पुद्गल भाव में मैं जा ही नहीं सकता हूँ। पुद्गल भाव से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, लाभ नुकसान है ही नहीं। तो एक पल हूँ क्यारे पण जड़ रसमा राचीस ने अभी निर्णय किया, देखो अंदर का निर्णय किया कि ऐसा मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अभाषक आत्मा हूँ, मेरे आत्म भाव में ही झूल रहा हूँ। मैं पर भाव में कभी गया नहीं हूँ। मेरे आत्म भाव में झूलता हुआ आत्मा में रमणता करता हुआ रहता हूँ। मैं कभी पर भाव में जाता ही नहीं हूँ। पर भाव मेरा स्वरूप नहीं है, वो पर रूप है, जड़ रूप है, संयोगी परिणमन है, संयोगी मन का भाव है। मेरा आत्म भाव नहीं है, आत्म परिणमन नहीं है। मैं तो जड़ भाव में कह रहे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जड़ भाव में जा ही नहीं सकता हूँ। तो भ्रमणा क्यों करूं? बोले हूं तो कह रहे जड़ राची से नहीं, कि भ्रमणा में मैं नहीं राचूंगा कि जड़ भाव में कोई अपनी तारीफ की तो मैं हंस हो जाऊं, कोई निंदा करे तो दुखी हो जाऊं। ऐसा मैं नहीं हूं, ऐसे जड़ भाव में मैं नहीं राचूंगा। ऐसा निर्णय करेंगे तो फल बता दिया, जड़ भाव बद्दा जड़ भाव छूटी जैसे सब ये जड़ भाव तेरा छूट जाएगा, आकुलता टल जाएगी। तेरा इंद्रिय विषय के शरीर विषय जो ज्ञान में निर्णय होते ही अपने चैतन्य का, तो ये तेरा जड़ भाव छूट जाएगा। फिर तेरी निंदा हो या हो स्तुति, तेरे नाम का कुछ भी गए, आत्मा तो अनामी अरूपी है, इनसे तेरा भिन्न स्वरूप। जो करेगा वो भोगेगा, मैं छेदन करूं अपने कर्मों का। हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, निरंजार निर्विकार हूँ, शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। देखो ये भक्ति में गुरु माने पूरा बता दिया है, सेम ये भाव उसमें ले लिया है, निरंकार ले लिया, और शुद्ध हूँ मैं वो भी आ गया। और तेरे नाम का कुछ भी कहे,
निंदा करे या स्तुति करे, तेरे नाम का कुछ भी बोले, आत्मा तो अनामी है, मतलब तू तो अनामी है। तो जब मैं अनामी हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा तू लक्ष्य करेगा तो तू अपने कर्मों का छेदन करेगा। मतलब अभी तेरा जो उदय आया है और उदय के हिसाब से कोई तेरा निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है, तो दोनों विभाव भाव है, जड़ भाव है, वो दोनों जड़ भाव से तू भिन्न होकर अनामी चैतन्य आत्मा का लक्ष्य करने से, शुद्ध चैतन्य भगवान में अपनापन करने से तेरे कर्मों का छेदन होगा। लेकिन जो अपने चैतन्य भाव को भूल गया तो ये बद्दा जड़ भाव छूटी, जैसे सेम आ गया कि नहीं, छेदन करूंगा कर्मों का, जड़ भाव छूट जाएंगे। अपने चेतन भाव में नहीं रहा और जड़ भाव में आया तो आम केम बोलियो ना आम केम न बोलियो, ऐसा विभाव विकल्प की अंदर में आकुलता इतने चालू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि कितनी इसकी स्पीड बढ़ती है। मालूम, आपकी चलने की स्पीड से भी इसकी स्पीड कितनी मालूम है? ये तो प्लेन को अमेरिका पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 16 घंटा करता है। और आपके मन को 1 सेकंड से भी कम। बोलो, अभी अमेरिका पूरा बोलू ये पूरा हुए इसके पहले तुम्हारा तो पहुंच जाएगा। बोलो कौन स्पीडी है? जेट, विमान, मन। तो सोचो अभी मन की इतनी स्पीड है और उसमें कोई ऐसा आपको बोल दिया तो उसके तरंग कितने चालू हो जाते हैं। और तरंग बोलते हैं ना, मन के तरंग पूरे लोक में पसरते हैं। जितना आप सोचेंगे ना, उस पूरे लोक में उस तरंग पसरते हैं। जो आप बोलेंगे वो शब्द भी पूरे लोक में पसरते हैं। पुद्गल है ना, जैसे आपके मोबाइल में क्या है? तरंग तो है। क्या है? तरंग है वो, इस प्रकार का मैग्नेट का वो जो रहता है। तो ये भी है तरंग है सोचने का। और ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा सोचने वाले का ज्यादा ये ज्यादा चलता है ना, तो कर्म भी ज्यादा आते हैं, ज्यादा। क्यों? जिसका नेटवर्क एकदम फुल हो अच्छा, तो मोबाइल का बार बार कनेक्शन जल्दी आता है ना, है? नेटवर्क ज्यादा आते हैं। जिसका फोन में कनेक्शन नहीं है, अभी नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, तो फोन नहीं आएगा। लेकिन जिसका नेटवर्क एकदम पावरफुल हो तो उसको तो कितने मोबाइल के फोन चालू ही रहेगा। तो जिसका ये नेटवर्क चालू है उसके कर्म कितने आते रहेंगे। सोचे कितना सोचता है जीव, कहाँ कहाँ का। क्यों? आम क्यों बोले, आम नहीं बोले, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ है, कैसे होगा, ये क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसमें बाद में कितना लंबा 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 सोचता है। बराबर? उसकी तो स्पीड भी ज्यादा है और सोचने का लेंथ भी बहुत है, कहाँ कहाँ से कर्म बंद होता ही है। इसलिए तो ज्ञानी गुरु ने भी लिया ना, अब सोचे करे से होना क्या, जो बीत गया सो बीत गया, बीते हुए को रोना क्या, अब सोचे करे से। वो भूतकाल के लिया, फिर आगे भी भविष्य का भी लिया है। जब वो भूतकाल का है, भविष्य का भी सोच नहीं करना, वो भक्ति में है। मतलब भूत और भविष्य दोनों में जीव सोचता ही रहता है। और उससे निरंतर जड़ भाव है ना, ये जड़ भाव में राज हो तो जड़ कर्म आएगा ही। आप जड़ भाव में राज रहे हो तो जड़ कर्म नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकते। अब निज भाव में रमणता करो कि मैं आत्म भाव में झूलना है, तो जो अपने भाव में झूलते रहेंगे, निज भाव में झूलते रहेंगे, तो कर्म नहीं आएंगे, ज्ञान सुख आनंद आएंगे। आएंगे क्या आएगा? ज्ञान सुख आनंद, निराकुलता, निश्चिंता, निर्भयता, प्रसन्नता, ये सब आएंगे। और ज्यादा सोच करेंगे तो कर्म तो आएंगे, और फिर इधर शरीर सब बिगड़ेगा, बीपी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा।
या तन पे पड़ेगी तेरे तन को बीमार करेगी। भविष्य की जाया नहीं, वर्तमान को खोना क्या, भविष्य क्या ले लिए, करे से होना क्या। भविष्य झूठे भविष्य बोल दिया, भविष्य झूठा, भविष्य जो भविष्य झूठा तो भूतकाल झूठा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो भूतकाल एक दिन जो भविष्य था, एक दिन तो वो भी भविष्य था ना। तो अभी जैसे झूठा भविष्य का निर्णय हो जाए तो भूतकाल भी झूठा है। जो भूतकाल झूठा है, भविष्य झूठा, तो वर्तमान काल झूठा हो गया। तो तीनों काल ये जो है तू सोच रहा है वो तीनों झूठा है। उसके सोच करने से तेरा भविष्य का, भूतकाल का, वर्तमान का सोच करने से कुछ नहीं होगा। आकुलता बढ़ेगी, तेरे अंदर की शांति चली जाएगी, तेरा शरीर भी बिगड़ेगा, सब ज्योति जाएगी, सब अंदर का आकुलता में तेरे अनंत गुण नष्ट हो जाएंगे, शांति भग जाएगी, जल जाएगी। इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं। क्यों नहीं सोचने का, क्यों नहीं सोचने का, समझ में आया क्या? क्यों नहीं सोचने का, क्यों नहीं सोचने का? से पहला बोल है, पहला बोल आप भूल गए वापिस। प्रारब्ध और तू बराबर याद है, बद्ध क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है। पुद्गल का परिणमन सब क्रमबद्ध है। जो होना है वो नक्की है, नहीं होना है वो भी नक्की है, और हो गया वो भी नक्की था, और नहीं हुआ वो भी नक्की था। बीच में बोला था ना आपको कि कोरोना का कितने कितने भाव पहले, कितने साल पहले आपने 2020 का पूछा होगा कि कोरोना, तो भगवान ने बताया कि कोरोना आने वाला है, इससे सब तकलीफ होने वाली है। हाँ, सत्संग में सब प्रॉब्लम आने वाला है, ऑनलाइन सत्संग बढ़ने वाला है। और सब केवल भगवान को सब क्रमबद्ध है ना, फिक्स है, मालूम है। आर्त ध्यान नहीं करने का, ये समझने से आर्त ध्यान छूट जाता है, कर्ता भाव छूट जाता है, आकुलता छूट जाती है, निराकुलता आती है। तो अपने भाव में झूलना, निज भाव में झूलना, ज्ञान भाव में झूलना, बस कि मैं चैतन्य हूँ और चैतन्य भाव में ही रहता हूँ। मैं कभी जड़ भाव रूप होता नहीं, मन रूप मैं नहीं होता हूँ। मन रूप परिणमन जड़ का है, और वो जब कब होता है, मन कब जन्मता है कि निज चैतन्य आत्मा को भूल जाते हैं और पर में भ्रमणा करते हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसी भ्रमणा की तो मन जन्म जाएगा, तो आकुलता होगी। अभी आपको मन को मिटाना है तो मन के ऊपर प्रेस मत करो। वापिस क्या करते हैं, कैसे विचार क्यों आता है विचार, मन को ऐसे नहीं बाबा, मन के तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर से और तने आर्त ध्यान बढ़ेगा। तो मन को खड़ा ही नहीं हुए वैसे करो ना, मन जन्मे नहीं वैसे करो ना। तो कैसे करे, मन तो जन्मेगा ही, मन तो है ना। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाणी ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसे निज भाव में आ जा, आत्म भाव में झूल, इसमें रमने, इसमें उसमें रमणता कर, देख मन नहीं जन्मेगा। मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण हूँ, मैं देहादि रूप हूँ ही नहीं, मैं संसारी हूँ ही नहीं, मेरा कोई शरीर आदि कोई जगत साथ कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, ये सब जड़ है, धूल है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। ऐसे निज भाव में आ जा, निर्णय कर कि क्यारे पण जड़ भाव में राचीस नहीं, क्यारे अपने चैतन्य भाव को भूलीस नहीं, भूलूंगा नहीं। निर्णय कर, ऐसा भाव लाओ, आपका जड़ भाव नहीं होएगा, मन जन्मेगा ही नहीं ना। फिर तो मन को जीतने के, इसको ना मन को जीता, मन को जीतना, लेकिन मन के साथ फाइटिंग नहीं करना है, समझे। मन को जीतने का तरीका ये अलग है। रागादि भाव को भी जीता अपना अरिहंत भगवान कहते हैं। अरिहंत भगवान ने फाइटिंग किया, भगवान अरिहंत फाइटिंग करते तो हिंसक हो जाए, तो अरिहंत क्यों कह रहे हो, तो कहने की बात है। वो अरिहंत नहीं हुए हैं तो क्या हुए, तो वो वीत रागी हुए,
चैतन्य भाव में डूब गए, अपने में डूब गए, अपने में लीन हो गए, अपने में समा गए, तो रागादि भाव चले गए, टूट गए। तो ऐसे बोलने में आता है कि उन्होंने अरिहंत यानी दुश्मन को जीत लिया, हंत हणिना के लिए क्षय कर दिया। वास्तव में वो क्षय करे कि उसकी लड़ाई करे, वैसे वितरागी भगवान में पर द्रव्य का कर्ता बुद्धि है ही नहीं, तो कहाँ लड़ाई करेंगे। अपने में लीन हो गए। वास्तविक सिद्धांतिक परिणमन ऐसा हुआ है, और ये व्यवहार परिणमन को बताया है। अरिहंत हुए, वो होने वाली बात है पर्याय में कि कसायों का क्षय हुआ, रागादि भाव का क्षय हुआ, तो अभाव का बात बताई है। सद्भाव में क्या हुआ, ये तो निमित्त की बात आई कि रागादि भाव चले गए, क्षय हो गया। तो सद्भाव में क्या हुआ, तो क्या अपने में डूब गए। केवल ज्ञान होता है ना, तब सर्वज्ञ होते हैं ना, और वितराग होते हैं, बराबर। कैसे होता है सर्वज्ञपना, कब आता है, कैसे आता है बताओ। आता है ना, 48 मिनट, एक मुहूर्त, बराबर, एक मुहूर्त अपने चैतन्य भाव में निर्विकल्प डूब जाते हैं, बराबर। 7वें गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान एक क्षपक श्रेणी चालू हो जाती है। तो क्षपक श्रेणी जब चढ़ जाते हैं और शुक्ल ध्यान में आ जाते हैं, शुक्ल ध्यान में अपने स्वरूप में डूब जाते, तो एक मुहूर्त जो टिके रहे तो सर्वज्ञ हो जाते हैं। और सर्वज्ञ हो तो उन्होंने अरिहंत, तो मेरे दुश्मन हरा दिया ना, कहलाए। वो कहने की भाषा है, वास्तव में तो अपने में समा गए। क्या अपने में समा गए। कितना इजी है। आपको हजारों दुश्मन हो, हजारों दुश्मन को साथ झगड़ा लड़ाई करके करके एक को जीतना हो, तो आपको कितना श्रम पड़ेगा है? और आपको हजारों दुश्मन है, लेकिन आप अपने चैतन्य भाव में चले जाओ और हजारों दुश्मन आपको नमन करके चले जाए, वो इजी रास्ता नहीं है। और फिर भी आपको नमन करके चले जाए, जीत लिया आपने, कहलाएगा। आपको करना कुछ नहीं पड़ा, उसके साथ लड़ाई करनी नहीं पड़ी। ये दिखाया ना गुरु ने, लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हूँ क्यारे पण जड़ भाव में रस में राचीस नहीं, हूँ निज भाव में निरंतर राचीस तो बद्धा जड़ भाव छूटी जैसे। देखो अरिहंत हो जाएगा, सब बद्धा जड़ भाव छूटी जैसे, मतलब टोटल पुद्गल भाव छूट जाएगा, राग आदि भाव। तो ये तो छूट जा रहे हैं, तो वो तो होने वाली व्यवस्था है। लेकिन करना क्या, किया क्या, हूँ क्या रे जड़ भाव में राचीस नहीं, એટલે वो भी नास्ती से कथन है। हूँ निज भाव में रम जाऊं, निज भाव में जब रम जाऊंगा तो सब जड़ भाव छूट जाएगा। अभी अरिहंत होना इजी है कि नहीं? कितने कर्म है, कर्मों काल अनंत ना साथी छेद्या जाए। इतने कर्म है, इसमें मोहनीय कर्म कितना बड़ा है, मोहनीय राजा है। तो नहीं वार अंतर्मुख है ना, कितना उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता लय थता नहीं वार। बस देखो पूरा संसार, अनादि का संसार, अनंत संसार विलय हो जाएगा। करना क्या बताया? तीसरा नंबर में पुरुषार्थ आया, तीसरा नंबर का चरण है ना, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार। तो ये समस्त संसार का स्वरूप बता दिया, किससे उत्पन्न होता है वो भी बता दिया। आपके भीतर में मोह है, मोह और से विकल्प में आते हो, और विकल्प में आने से संसार भाव रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। ये तो संसार का स्वरूप बताया, किससे उत्पन्न होते हैं, क्या संसार है। अंतर्मुख अवलोकता, अंतर्मुख अवलोकन, वहां पुरुषार्थ बता दिया। विलय थता निवार, वो फल बताया। आपको पुरुषार्थ क्या करना है? कर्म का विलय करना है, आपको मोह को तोड़ना है, आपको विकल्प को तोड़ना है,
आपको क्या करना बताया? अंतर्मुख अवलोकता, अंतर्मुख अवलोकन। एक मुहूर्त तक अंतर्मुख अवलोकन करके निर्विकल्प हो गए तो केवल ज्ञान हो गया, तो अरिहंत कहलाए। इतने कर्मों को हरा दिया, घाती कर्म को जीत दिया। ये तो एक क्या है, नास्ती से कथन को और कथाकारों ने रूपक भाषा में एक वर्णन करने का हो अरिहंत भगवान का, तो अलग अलग तरीके से भगवान की महिमा करनी हो तो बताना पड़ता है इसमें लोगों को, और महिमा लाने के लिए। तो उसको अपने को तो ऐसा टेंशन आएगा ना, भगवान को कितने कर्म थे, कर्म करने में भगवान को कितनी लड़ाई करनी पड़ी होगी, अंदर में भीतर में भी कितनी लड़ाई करनी पड़ी होगी तब अरिहंत हुए है? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाई नहीं करने का मार्ग है, वीतराग का मार्ग में लड़ाई नहीं होती, अहिंसक मार्ग है। तो क्या करते थे कि कुछ नहीं, अपने में लीन हो रहे थे, बस अपने में जमते थे, अंतर्मुख हो रहे थे, अंतर में अवलोकन करके अपने में जम जाना, अपना आत्मभाव में झूलना रहो ना, आत्मभाव में रमना रहो। छू मतलब अपने में झूलता हुआ अपने में रमने, ऐसा अपने आत्मभाव में आ जाए और जड़ भाव में नहीं राचे, निज भाव में राचे, तो ये जड़ भाव छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कर्म छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। मोह टूट जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या करने का आया? अंदर वाले कौन से, अंदर वाली रूम में, शरीर के अंदर, अंदर शरीर के अंदर वो जो एकदम नानी जी को स्टार्टिंग में ध्यान बताते थे ना, अंदर में जाओ, तो अंदर नानी जी बोलेगा अंदर जाती हो तो कुछ दिखता नहीं है, धक 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 होता वो दिखता है। और कैसे अंदर जाना? आत्मा के अंदर जाना। आत्मा क्या है, किधर दिखता ही नहीं है। ज्ञान धारा से जो अनुभूति हो रही है, जो निरंतर अनुभव में आ रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वेदन कर रहा है, वो चैतन्य है, वो चैतन्य भाव है। और चैतन्य भाव, निज भाव, चैतन्य स्वभाव में चला जाएगा। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य हूँ, अपने में लीन हो जाओ। कितना सरल है। आपको 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल पढ़ेंगे तब तो आप ग्रेजुएशन में आएंगे ना। 15 साल पढ़ते हैं प्लस वो 2 एजी का, तो 2 प्लस वो तो गिनता ही नहीं है। 15 साल पढ़ेंगे तब आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। लेकिन ग्रेजुएट का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हायर स्टडी करनी पड़ेगी। और 5 साल, 3 से 5 साल, कोई 3 साल का रहेगा या 5 साल का रहेगा, है 2 से 5 के बीच में रहता होगा। और मेडिकल डॉक्टर की हो गए तो 7 साल कुछ होता है, मतलब 2 से 7 साल। और सर्टिफिकेट आने के बाद भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है, उनको वापस वो करना है, कुछ लेना पड़ता है ट्रेनिंग। ऐसे करके इतने साल पढ़ाई करे तब वो डॉक्टर है। इधर तो ज्ञानी पूछ करते कि एक मुहूर्त पढ़ाई करने खाली अनंत ज्ञान हो जाए। एक मुहूर्त अपने में झूलता, अपने में रमणता, अपने में स्थिर हो जाए, अपने में रम जाए, अपने में ऐसा जम जाए कि एक मुहूर्त अपने में रहे तो केवल ज्ञान, लोकालोक प्रकाशक ज्ञान हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। कितना इजी स्टडी है, क्यों नहीं करते अपन? अपने को इनकी महिमा नहीं है, अपने को बाहर की महिमा है, बाहर की रुचि है, बाहर का सब, ये सब कौन करेगा? है? पापा बोले उधर अंदर बैठ जाएंगे तो ऑफिस कौन चलाएगा? मम्मी बोली मैं बैठ जाऊंगी तो किचन कौन चलाएगा? आप भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए फिर वो नहीं बैठते हैं। देख, उठ के थोड़ी देर में उठ के जाते कि नहीं किचन में, खाना पी का धो के ऑफिस जाते कि नहीं? जाते ही ना। बोले 11 बजे जाते होंगे, 12 बजे जाते होंगे, जाते हैं ना। क्योंकि जीव को अपने स्वरूप की महिमा ही नहीं है कि एक मुहूर्त जो मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं तो केवल ज्ञान हो जाए। इतना महान 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 मेरा भगवान आत्मा है
कि कुछ करना नहीं पड़े और वीतराग भगवान देवाधिदेव है परमात्मा। फिर परमात्मा से अलावा इससे आगे और कौन सुखी है? परमात्मा से आगे कोई नहीं है सुखी। और तो परमात्मा अपन पद मिल जाता और क्या और चाहिए? और परमात्मा मिल जाए। लेकिन जीव को ये महिमा नहीं आती है, बाहर में रुक जाता है, अस्थिर हो जाता है। बाई चांस थोड़ी देर बैठेंगे तो भी स्थिरता नहीं आती, अस्थिरता आ जाती है। अनादिकाल की ये अज्ञान के रटा हुआ विभाव बाहर खींचता है। इसलिए निर्णय कर लिया। निर्णय कर, पहले निर्णय से शुरुआत होती है कि पहले निर्णय कर कि मैं निज भाव में राचू कर, निज भाव में रहूं, पर भाव में नहीं जाऊं। ये सब जड़ भाव है, धूल है, इसमें कोई मेरा नहीं है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। कोई आम बोले और तेम बोले और जैसे बोला वैसे बोला, मुझे क्या? जिसको बोला वो मैं नहीं हूं, जिसका नाम लेके बोला वो मैं नहीं हूं। मैं एक चैतन्य, मैं आनंद मूर्ति, मैं गायक। ऐसे निर्णय से शुरुआत तो करेगा तो धीरे 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 परिणति पक्की होते 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 फिर उसकी परिणति में उपाड़ आ जाए तो अंदर में लीन हो सकती है। तो पहला पुरुषार्थ उपड़ेगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मग्न होंगे। और फिर ज्यादा पुरुषार्थ उपड़ गया तो सर्वज्ञ हो जाएंगे। दोनों में जाना अंदर में ही है, दोनों में जाने का अंदर में है। पहले आत्मग्न बनता है फिर सर्वज्ञ बनता है। आत्मग्न वाला अंदर में ज्यादा टिक नहीं पाता है, इसलिए सर्वज्ञ होने में थोड़ा गैप पड़ता है। लेकिन एक बार आत्मग्न हो गया तो उसको अभी स्थिरता करने का सीख लिया, लेकिन टिक नहीं पाता है। टिकाने का बढ़ाते जाना है, बस टिकते जाओगे, अंदर टिकते जाएंगे तो अल्प काल में मोक्ष, केवल ज्ञान, परमात्मापना प्रकट होता होता ना होता ही है। ये धंधा कोई नहीं करता है, और ये धंधा में लॉकडाउन होता ही नहीं है। ये धंधा में कोई लॉकडाउन नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, पैसा भी नहीं लगता है, और कोई कुछ है आप बंद नहीं कर सकते। कोई करना चाहे बंद नहीं करा सकते। फायदा अनंता। लेकिन ये रुचि का मार्ग है। बस परमात्मा भाव में आने के लिए रुचि चाहिए। ये जड़ भाव की अरुचि होनी चाहिए। मैं जड़ भाव में कभी नहीं राचूंगा, जड़ भाव में अनंत काल राचा ते राचा, अभी नहीं। अब तो परिभ्रमण हुआ सो हुआ, अब परिभ्रमण नहीं। वैसे अब तो अनंत काल जितना जड़ भाव हुआ, मोह भाव हुआ, भ्रमणा हुई, जितनी हुई सो हुई, मेरी गलती थी, आज से नहीं। आज से मैं निज भाव में रहूंगा, चैतन्य भाव में रहूंगा। नहीं तो ऐसा भाव में रहूंगा, ऐसा निर्णय होते ही जब अंदर में जाके देखता है कि मैं निज भाव में ही हूँ, जब निज भाव में रहने की जाने की भावना करता है, जब अंदर जाके देखता है तो बोले कि मैं निज भाव में ही हूँ, चेतन भाव में ही हूँ, जड़ भाव में गया ही नहीं था। तो फिर जड़ भाव में छोड़ो, ऐसे वो तो जड़ भाव में रस छोड़ना था। निज भाव में जब आता है, निज भाव में देखता है तो कि मैं निज भाव में ही हूँ, निज भाव छूटा ही नहीं है। तो मेरे को निज भाव में जाने का नहीं है, तो कहना निज भाव में जाना नहीं है, निज भाव में हूँ ऐसा स्वीकार करना है, उसका नाम निज भाव में जाना। आपने तो और सरल कर दिया। मैंने तो सोचा कि कितना पुरुषार्थ करूंगा तब निज भाव में आऊंगा। पर जब अपन निज भाव में जाने के लिए, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि पहले तैयारी अंदर की जब उठती है तब ये निज भाव में मैं हूँ, वो बात उसको समझ में आ जाती है। और जब ये उसको समझ में आ गई कि मैं तो अनादिकाल से निज भाव में हूँ, निज भाव छोड़ के पर भाव में गया ही नहीं हूँ, पर भाव में जाने की भ्रमणा की है। क्योंकि जड़ भाव ही रहता है। जड़ भाव अभी चेतन भाव है, फिर मैं जड़ भाव बना दूं, ऐसा नहीं है। जड़ भाव ही रहता है। इसलिए बोले सब दूर दूर ही है, जड़ भाव ही है, पुद्गल भाव ही है। पुद्गल भाव को भ्रमणा से चेतन भाव देखते थे, अपन मानते थे। जैसे रस्सी को सांप देखते थे, मानते थे, वो तो था रस्सी ही, समझे क्या? जब भी सांप मान के डरते थे तभी भी रस्सी था। वैसे पुद्गल भाव ही है, पुद्गल भाव ही था न, पुद्गल भाव ही रहेगा। तो अपने को चेतन भाव दिखता था, चेतन भाव मानते थे।
और चेतन भाव छूटा ही नहीं था, चेतन भाव में ही थे अपन। तो चेतन भाव में थे तो हम लोग को क्यों फिर जड़ भाव प्रकट हो गया, क्यों चेतन भाव नहीं हुआ? तो बस ये भ्रमणा हो गई थी, भ्रमणा छूट जाएगा। ओहो, मैं तो अनादि चैतन्य भाव में ही हूँ, निज भाव में झूलने वाला ही हूँ, मेरे में ही रमणता करता हुआ मेरे में ही रमता हूँ, मैं कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। ऐसा भान करके अंदर चला जाए तो भगवान का स्वीकार हो जाएगा कि मैं तो अनादि निधन मेरे में ही बैठा हूँ, मेरा स्वरूप मिटा ही नहीं है, मैं मेरा स्वरूप छोड़ा ही नहीं है, मैं मेरा स्वरूप छोड़ के जड़ में गया ही नहीं हूँ। और एक बार जड़ में जो गया होता तो जड़ में से चेतन कोई होता नहीं है, तो फिर तू जड़ ही रहेगा तू चेतन होएगा ही नहीं है? तो तू परमात्मा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू तो मान ले कि मैं जड़ में गया, जड़ भाव में तो जा ही नहीं सकता। अरे एक बार जड़ भाव में तू ऐसे मान ले जड़ हो गया तो कभी जड़ से चेतन हो नहीं पाएगा। तू तो चेतन तो अभी भी लेकर रहा है, तेरे को चेतन तो हूं ऐसा फील होता ही है? आज भी कोई बोले ना, ये जड़ भरत है, जड़ जैसा है ये, तो दर्द होता है, क्यों? समझे क्या? क्यों? अभी भी जिंदा बैठ, ये मुर्दा है सब, मुर्दा तो कैसा लगता है? मेरे को मुर्दा क्यों बोलते हो? ये मुर्दा है बराबर है, लेकिन मैं मुर्दा नहीं हूं, लगता है ना? ये मुर्दा है, उसको बोलो मुर्दा ठीक है, लेकिन मेरे को मुर्दा बोलेंगे, मैं मुर्दा नहीं हूं। देखो आपको स्वीकार नहीं होगा पूरा। मुर्दे को मुर्दा बोलेंगे वहां तक ठीक है, जीव को मुर्दा बोल दिया तो कोई जीव स्वीकारेगा नहीं। क्यों नहीं स्वीकार रहा है? करे मैं चेतन हूं, चेतनपना मिटा नहीं है, जड़ भाव हुआ ही नहीं है, अपना स्वरूप कभी मिटा नहीं है। तो फिर अपन को करना कुछ नहीं, तो कि नहीं भाई मोक्ष मार्ग में करने का है ही नहीं, मोक्ष मार्ग में समझना है, समझ के स्वीकार करके अपने में डूब जाना है। डूबे हुए तो हो, भान करके बस जो बाहर जाती है वृत्ति उसको छोड़ के अपने में अंतर्मुख अवलोकन किया, कि अंतर में देखा कि मैं तो निज में ही रहता हूँ, तो अभी निज में ही रहता हूँ ऐसा स्वीकार करके अंदर में चेतना जो बहिर्मुख होती रही थी वो अंतर्मुख हो गई। अंदर में तो हूँ, बाहर गया ही नहीं हूँ, ऐसा भान हो जाता है। अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा निवार, जब अंतर में अवलोकन किया कि मैं तो सदैव मेरे में रहता हुआ, मेरे द्रव्य गुण पर्याय मई मेरे में हूँ, मैं कभी जड़ रूप हुआ ही नहीं हूँ। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। तो मेरा परिणमन, मेरा भाव स्वभाव छोड़ के नहीं परिणमन हुआ है, जड़ ने जड़ का परिणाम भाव स्वभाव छोड़ के चेतन नहीं हुआ, तो बस हो गया। जड़ भाव जड़ में, चेतन भाव चेतन में, निज भाव निज में, ज्ञान ज्ञान में, राग राग में, राग में ज्ञान नहीं, ज्ञान में राग नहीं, मन में ज्ञान नहीं, ज्ञान में मन नहीं। आ जाओ अपने स्वरूप में, बैठ जाओ। है बाहर क्यों भटकते हो? बाहर में कुछ है ही नहीं, मैं मेरे में ही हूँ। बैठो शांत होकर। भ्रमणा छोड़ दो बस, अपना स्वरूप कभी मीटा नहीं है, पर रूप कभी हुए नहीं है, तुझ में भ्रमणा आई है बस, ये भ्रमणा मिटा दे। अंतर अवलोकन करके देख, मैं सदैव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जानना जानना जानना, निरंतर जानने की धारा बहती है, और चैतन्य भगवान इसके भीतर में बैठा है। मैं चैतन्य प्रभु हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, मैं सदैव चैतन्य मूर्ति परमात्मा ही हूँ।
निज भाव में रमता हुआ राम हूँ, कभी पर भाव में जा ही नहीं सकता खाली। मान्यता छोड़ दो, भ्रमणा छोड़ दो, अखंड चैतन्य मूर्ति में हूँ। निज में निज का परिणमन हो ही रहा है। स्वीकार करके अंदर में बैठ जाओ कि मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ।
और मेरा ही वेदन है, मेरा ही अनुभवन है। ये सब भ्रमणा से जगत का माना था। ज्ञान स्वसंवेदी ही है। ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, पर का वेदन हो ही नहीं रहा है। एक ज्ञान मात्र, मैं हूँ, मैं हूँ। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति, शांति, शांति। ओम शांति शांति शांति। एक अनाउंसमेंट में ये 26 तारीख को 7 से 8 ध्यान रहेगा। इधर आके अपन सब ध्यान करेंगे। क्यों? 26 तारीख को क्या है? गुरु माँ की पुण्यतिथि है। 10 महीने की मासिक तिथि है। तो अपन हर 26 तारीख को ध्यान करते हैं। तब इस जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको ऑनलाइन ध्यान का सुन पाएंगे और अपन सब इधर ध्यान करेंगे। वो लोग घर पे ध्यान करेंगे। फेसबुक पे रहेगा तो वो लोग जो फेसबुक पे सुनते हैं वो सुन के ध्यान करेंगे और अपन इधर कर लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्राणमुपदते वरते जयते प्राणमुपदते रते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय विनायक भगवान नो जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। ओ अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो। आओ
પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહે તે તો પ્રભુએ આપ્યો હરતો ચરણાધી આદિ આજથી પરતો પ્રભુ આધિ દાસ દાસ હું દાસ છું પ્રભુનો દિન સટ સ્થાનક સમજાવીને ભીન બતાવ્યો આ જ્ઞાન થકી તલવારવત એ ઉપકારમાં જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું બાનની તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી કાહન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણી સંતો ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણી